बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और वही हुआ जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया था कि ये 14 मई के इलेक्शंस नहीं हो सकते। इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो चाहे कोई भी हो, ये वाइबल नहीं था। और वाइबल ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट है या पंचायत है, जो लास्ट प्रोसीडिंग हुई है ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उनमें बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग करें और डायलॉग करके कोई इसका वे आउट निकालें। देखें, ये पहले से कह रहे थे हम सब कि इसका वाहिद हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास डायलॉग की सूरत में है। डायलॉग के अलावा इसका कोई हल नहीं है, चूंकि ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि जहां पे एक तरफ आइन में ये है कि आप असेंबली तोड़ने के बाद 3 माह की मुद्दत में इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, और वो प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंशियल असेंबली है, और उसकी इलेक्शन जो जीतेगा वो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस को बाद में मैनेज करने के काबिल हो जाएगा। मैं अपने देखने वालों को एक बात याद कराना चाहता हूं। आज से चंद साल पहले तक कौमी असेंबली के इलेक्शंस और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस में 2 या 3 दिन का फर्क होता था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये डिबेट थी कि जो भी कौमी असेंबली का इलेक्शन जीत जाता है वो सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी जीतने की पोजीशन में आ जाता है। मेरे देखने वालों को याद हो कि 1997 में जब मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया और पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली की बहुत कम नशस्तें मिली, हालांकि अगर उनका वोटों का कंपैरिजन किया जाए तो नून लीग का उस जमाने में और पीपल्स पार्टी का औसत जो वोट पड़ा था वो तकरीबन उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन सूबाई असेंबली में देखा कि पीपल्स पार्टी का वोट मैसिवली ड्रॉप हो गया, क्योंकि उनका वोटर मायूस हो चुका था और वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे आया ही नहीं। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून को अक्सर सूबाई असेंबलियों में भी उनकी हुकूमतें कायम हुई और बड़ी भारी अक्सरियत से कायम हुई। तो उसके बाद ये डेलिब्रेशंस होती रही कि ये इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए। तो अब अगर पंजाब के इलेक्शंस पहले हो जाएं, 14 मई को हो जाएं, और बाकी असेंबलियों के और कौमी असेंबली के इलेक्शंस बाद में हो, तो ये एक नया खलवाड़ जो है वो पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने रोल एज्यूम कर लिया है, उन्हें आइन और कानून के तहत जो उनकी समझ बूझ है, और फुल कोर्ट की अभी भी मैं समझता हूं गुंजाइश मौजूद है। फुल कोर्ट बनाएं, अपने जजमेंट को मुतनाज़ा ना करें। अगर आप अपनी जजमेंट देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जजमेंट इंप्लीमेंट हो, तो उसमें फुल कोर्ट की डिमांड जस्टिफाइड डिमांड है। मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी मर्जी का बेंच बनाकर, चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी का बेंच बनाकर अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हैं, तो ये फिर इजाज़त दीजिए कि ये फैसले कंट्रोवर्शियल कहलाएंगे। अगर आज आप सीट पे बैठे हुए हैं और लोग नहीं बोलेंगे, तो कल तारीख जब मुरतब होगी तो आपके इन फैसलों को मुतनाज़ा फैसले तस्वर किया जाएगा। हिस्ट्री किसी के साथ कोई गुंजाइश नहीं करती और आपके साथ भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए आपके पास मौका है, आपको मौका मिल ही गया है, तो अब अपने फैसलों को जिस हद तक मुमकिन है आप गैर मुतनाज़ा और फेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो फैसले हैं, क्योंकि फैसले बोले हैं आपके, ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं और जो आपकी हेडलाइंस और सुर्खियां छपवाने के आप लोग शौकीन हैं,
ये मेरे ख्याल में इस मुल्क का ना फ़ायदा है ना जुडिशरी का इसके अंदर मुफाद है। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आप पे तनकीद कर रही हैं, वो मैं समझता हूं कि उनकी तनकीद जस्टिफाइड है। आप कहते हैं मौलाना फजल रहमान के बारे में ये गुफ्तगू शुरू हुई है कि उनकी गुफ्तगू बड़ी सख्त है, हार्श है। उन्होंने कहा है कि हम बंदूक का पहले मुकाबला करते रहे या हथौड़े के ज़रिए हमें यह कहा जा रहा है कि आप मुशावरत करें और उस मुशावरत से फैसले करें, तो हम हथौड़े के ज़रिए जो होने वाली मुशावरत है उसके तहत फैसले नहीं करेंगे। देखें, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक किस्म की मौलाना साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं और बड़ी जीरक किस्म के सियासतदान हैं। बड़े आप उनके साथ सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनका जो लबो लहजा है और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, आप उसको मुखालफत के तौर पे ना लें, बल्कि उससे आप अपनी फुल कोड जो बनाने की बात है उसकी तरफ से अगर सारे मामले को ले जाएं तो मैं समझता हूं कि इस पे बातचीत हो सकती है। और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पीडीएम की जमातें शामिल हैं, उनके दरमियान ईद के बाद डायलॉग के मामलात तय पा रहे हैं। उम्मीद है कि वो हथौड़े के जरिए तो नहीं बल्कि बामी रजामंदी के साथ इन मामलात को आपस में तय करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उनके सियासी मामलात हैं उनमें न जुडिशरी को न किसी और को मौका मिले कि वो उनको अपनी डिक्टेशन देकर अपनी मर्जी के फैसले करवा के उन पर मुसल्लत कर सके। अल्टीमेटली पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस हुकूमत का टेन्योर जो टाइम फ्रेम है वो अगस्त में ख़त्म हो रहा है। अगस्त के बाद अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 2 माह के अंदर आपको इलेक्शंस करवाने हैं, एक केयर टेकर सेटअप आ जाए, चारों सूबे के अंदर कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक हो जाएं। अभी एक्सरसाइज जारी है सेंसस की, ये 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो, विद इन 1 वीक CCI इसकी अप्रूवल दे और ये डेटा डीलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन मैं अपने देखने वालों को मिसगाइड नहीं करना चाहता। इलेक्शंस का फैसला उस टाइम होगा जब मैं केयर टेकर सेटअप में जो लोग लाए जाएंगे उनको देख लूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 माह में इलेक्शंस होने हैं या 2 साल में इलेक्शंस होने हैं। इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, किस तरह से डायलॉग होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद फैसला करती हैं या किसी और के कोर्ट में बाल को फेंक देती हैं। वो जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज, सेंसस को अप्रूव करने की एक्सरसाइज, डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज ये होगी, असम्बलियां टूटेंगी, खत्म होंगी, यानी उनका मियाद खत्म होगा। केयर टेकर सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें किस तरह की शख्सियात को लाया जाता है। वो शख्सियात देखने के बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि ये 2 माह में इलेक्शंस होने हैं या 2 साल में इलेक्शंस होने हैं। तो अभी चीज़ें फ्लूइड हैं, अभी इनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी और देखते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड होंगी। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो अपने तनाव की तरफ बढ़ रही है। सियासतदानों को मशवरा ये है कि वो अपनी जो मुहार है अपने ऊंट की वो अपने हाथ में रखें। अगर वो किसी और के हाथ में ये देंगे तो उनके साथ फिर ज़्यादा बुरा होगा। तो अभी ये जो आइंदा आने वाले चंद हफ्ते और चंद महीने हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होनी है और हम कोशिश करेंगे कि आपको डे टू डे जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी अपनी राय, इंफॉर्मेशन और राय दोनों से आगाह करते रहें। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये एफर्ट जो है वो पहुंच सके। और मैं एक और बात भी करने से पहले या इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपका जो फीडबैक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं और उस पे एक एक लफ्ज़ पे उसी से गाइडेंस लेकर वीलॉग करने की कोशिश करते हैं। इकॉनमी के ऊपर आपके कुछ सवालात आए हैं, आइंदा आने वाले चंद वीलॉग्स में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।